वेलकम टू मिशन विथ कॉन्सेप्ट एडिटोरिया बिहार लोक सेवा आयोग 68वीं प्रारंभिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र। इसे हम व्याख्या सहित देखेंगे, इसलिए समय ज़्यादा लगेगा, अतः धैर्य बनाए रखें। बीपीएससी मॉडल प्रश्न पत्र 2 देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश के नागरिकों द्वारा की गई अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल उत्पादन का आंकलन है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशी निवासियों की आय की शामिल नहीं किया जाता है, अतः इसका आंसर विदेशी निवासियों की आय हो जाएगा। निम्न में किसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट माना जा सकता है, अर्थात मनी मार्केट में इसके बारे में जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स, टीबी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर सीपी, कॉमर्शियल बिल्स सीबी, कॉल मनी मार्केट सीएमएम, रिपोर्ट एंड रिवर्स रेपो, म्यूचुअल फंड, कैश मैनेजमेंट बिल इत्यादि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के उदाहरण हैं। अतः ट्रेजरी बिल सही होगा, वाणिज्य पत्र सही होगा, कैश मैनेजमेंट बिल सही होगा, म्यूचुअल फंड सही होगा, वाणिज्यिक बिल सही होगा। अतः इसका आंसर 1, 2, 3, 4 और 5 सही होगा, डी हो जाएगा आंसर। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है। इसे पहले देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन मौद्रिक नीति का एक उपकरण है जिसके तहत सरकारी ट्रेजरी बिल और बॉन्ड की खरीद बिक्री होती है। इसका उपयोग बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में किया जाता है। बाजार में रुपए की तरलता की स्थिति को संशोधित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ ये सरकारी प्रतिभूतियां की खरीद बिक्री माध्यम से आरबीआई द्वारा संचालित किए जाते हैं। वित्तीय संस्थानों के अलावा अब व्यक्ति भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अतः इसका आंसर ए ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा। प्राय चर्चा में रहने वाले शब्द नॉमिनल जीडीपी के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा देख, नॉमिनल जीडीपी की गणना वर्तमान मूल्यों के आधार पर की जाती है, यह सही है। और इसमें कथन गलत पूछ रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी गणना के आधार वर्ष के मूल्यों के आधार पर की जाती है, यह गलत है, इसलिए यह सही हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी के आंकड़े रियल जीडीपी की तुलना में सटीक आंकड़े दर्शाते हैं, ये भी गलत है। सटीक आंकड़े नहीं दर्शाते हैं, अतः ये भी सही हो जाएगा, अर्थात 2 और 3 सही होगा। ये 2 और 3 बी इसका आंसर हो जाएगा। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी। इसे देखते हैं, पहले व्याख्या कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान संतुलन विपरीत हो जाने पर सहायता प्रदान करता है, अतः इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट स्विट्जरलैंड स्थित विश्व आर्थिक मंच द्वारा हर वर्ष जारी की जाती है। विकल्प में दिए गए अन्य सभी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, लेकिन 2022 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा बंद करने का निर्णय लिया गया है, अतः इसका आंसर डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो जाएगा। ट्राइसेम कार्यक्रम का संबंध निम्न में से किससे है, इसे देखते हैं। ट्राइसेम योजना का संबंध ग्रामीण युवाओं के रोजगार से है। यह योजना 1979 में शुरू की गई थी, अतः इसका आंसर ए ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात SRR वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वयं निर्धारित किए जाते हैं, यह गलत है। जब नगद आरक्षित अनुपात CR को बढ़ाया जाता है तब यह आवश्यक नहीं है कि वाणिज्यिक बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो, ये भी गलत है। अतः इसका आंसर डी न तो ए और न ही 1 और न ही 2 होगा। इसे देखते हैं। भारत में नगद आरक्षित अनुपात CRR तथा सांविधिक तरलता अनुपात SLR मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR को बढ़ाया जाता है तब वाणिज्यिक बैंक की साख सृजन क्षमता में कमी आती ही है, अतः
डी ही सही होगा। निम्न में कौन सा कथन सही है? मसाला बॉन्ड भारतीय संस्थाओं द्वारा विदेशी बाजारों में जारी किए गए रुपयों की देनदारी है, अतः यह सही हो जाएगा। पांडा बांड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रॉनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है, ये भी सही है। अतः सही कोड का चयन करें, इसके लिए ए और सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखते हैं, मसाला ब्रांड भारत के बाहरी जारी किए गए बॉन्ड है, लेकिन स्थानीय मुद्रा के बजाय भारतीय रुपये में जारी किए जाते हैं। पांडा बॉन्ड गैर चीनी जारीकर्ता द्वारा जारी चीनी रनमिनबी बॉन्ड है जिसे चीन में बेचा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम और एशियाई विकास बैंक द्वारा सबसे पहले अक्टूबर 2005 में पहले 2 बॉन्ड पांडा बॉन्ड जारी किए गए थे। निम्न कारणों में से किसने भारत को विनिर्मित केंद्र बनाने में से रोका है? एमएसएमई के लिए अनुकूल शर्तें, यह नहीं रोका है, इसलिए गलत हो जाएगा। चाइनीज आयात के कारण भारत में विऔद्योगिकरण, यह सही है, इसके कारण रुका है। सेवा क्षेत्र पर जोर, ये भी सही है। व्यापार करने में आसानी का अभाव, ये भी सही है। इन निम्न कारणों से भारत को विनिर्मित केंद्र बनने से रोका गया है। चाइनीज आयात के कारण भारत में औद्योगिकरण, सेवा क्षेत्र पर जोर एवं व्यापार करने में आसानी का अभाव है इत्यादि भारत के विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित न हो पाने का मुख्य कारण है। अतः इसका आंसर ए 2, 3, 4 हो जाएगा। निम्न में कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होती है? तकनीक में परिवर्तन संरचनात्मक बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण है, अतः इसका आंसर संरचनात्मक बेरोजगारी होगा। मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कैनल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? आहार नाल मनुष्य या किसी भी कशेरुकी जंतु की आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका होती है जो मुख माउथ से शुरू होती है और गुदा एनस से बाहर समाप्त हो जाती है। आहार नली की लंबाई लगभग 10 से 20 मीटर तक होती है। मनुष्य के आहार नल के प्रमुख भाग हैं मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत। अतः इसका आंसर सी यकृत हो जाएगा। मेटाबॉलिक दर नियंत्रित किया जाता है, इसे मेटाबॉलिक के बारे में जान लेते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में थायराइड की मुख्य भूमिका उपापचय को विनियमित करना है, अतः इसका आंसर थायराइड द्वारा हो जाएगा। सेक्रेटिन हार्मोन स्रावित होता है। सेक्रेटिन एक पाचन हार्मोन है जो छोटी आंत के ऊपरी भाग की दीवार से स्रावित होता है। यह ग्रहणी में गैस्ट्रिक एसिड के स्त्राव और पीएच स्तर को नियंत्रित करता है, अतः इसका आंसर बी ग्रहणी द्वारा सही होगा। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है जिसमें मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता या बुद्धि का भी केंद्र होता है। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों में सबसे बड़ा भाग है। सेरिबेलम अनुमस्तिष्क का प्रमुख भाग है। यह गति नियंत्रण, शरीर का संतुलन, समन्वय, ऐच्छिक पेशियों की क्रिया का नियंत्रण करता है, अतः इसका आंसर सेरिब्रम हो जाएगा। निम्न में कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? जीवाणु यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यह प्रोकैरियोटिक जीव का उदाहरण है। यूकैरियोटिक जीवों की संरचना जटिल होती है एवं उनमें केंद्र तथा विशेषकृत उपांग उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक ईस्ट मानव, पादप, कवक आदि है। प्रोकैरियोटिक के जीवाणु नील, हरित, शैवाल आदि हैं, अतः इसका आंसर डी जीवाणु हो जाएगा। शरीर की समन्वय प्रणाली है, देखते हैं। शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, संवेदी अंग तथा तंत्रिकाएं होती है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र अपना कार्य विशेष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन द्वारा संपादित करता है, अतः इसका आंसर डी तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्न में किन पदार्थों के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटिक एवं कार्बोनेट लवणों के कारण होती है, जिसे उबाल कर दूर किया जा सकता है, जबकि
अस्थायी कठोरता का कारण जल में मौजूद Ca+2, Mg+2, Mn+2, Cu+2, Fe+3, Al+3 इत्यादि आयनों के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, सिलिकेट एवं फ्लोराइड लवणों की उपस्थिति है जिसे उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। अतः इसका आंसर डी 1 और 2 सही होगा। सूची 1 में दिए गए ईंधनों के नाम का बिलान सूची 2 में उसके प्रमुख रासायनिक गुणों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। इसे देखते हैं। वाटर गैस का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेचुरल गैस का हो जाएगा मीथेन और इथेन। सीएनजी का हो जाएगा सिर्फ मीथेन। एलपीजी का होगा ब्यूटेन और प्रोपेन। अतः इसका आंसर 4 3 1 2 4 3 1 2 होगा। देखते हैं इसमें 4 3 1 2 ए में है, इसका आंसर ए हो जाएगा। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, ऑप्शन है इसका आंसर। देखते हैं मानव शरीर में मुख्य रूप से पाए जाने वाले तत्व निम्नलिखित है। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1%। अतः इसका आंसर ऑक्सीजन सी सही होगा। तैंग धातु का एसआई मात्रक क्या है? तैंग धातु का एसआई मात्रक मीटर होता है। अतः इसका आंसर डी सही होगा। तेज धागों की मांसपेशियों में निम्नलिखित में किसके संचयन से ऐंठन आती है? लैक्टिक अम्ल प्रमुख मुख्यतः मांसपेशियों और लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी मात्रा कम होने पर लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका अणुसूत्र C3H6O3 है। मांसपेशियों में इसे अम्ल के एकत्रित हो जाने के कारण ही थकावट पैदा होती है। अतः इसका आंसर लैक्टिक एसिड होगा। निम्न में किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी काय अथवा अंतर्द्रवी जलिका से होती है। अतः इसका आंसर सी गोल्जी काय होगा। निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व की अवस्था में आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है। इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। जैसे दूध से दही बना, शरीर में भोजन का पचना एवं लोहे में जंग लगाना आदि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। जबकि जल का जलवाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है और यह भौतिक परिवर्तन से के अंतर्गत आता है। अतः इसका आंसर सी जल का जलवाष्प में परिवर्तन होगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य, इसे पहले देख लेते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य शून्य है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर में विस्थापन शून्य होता है। अतः इसका आंसर शून्य होगा। जब लघु पथ शॉर्ट सर्किट की दशा घटित होती है, परिपथ में धारा क्या हो जाता है? इसे देखते हैं। शॉर्ट सर्किट की दशा में परिपथ में धारा बहुत बढ़ जाती है। अतः इसका आंसर सी पर्याप्त रूप से बढ़ती है होगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि का कान पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। अतः इसका आंसर 17 मीटर होगा। विरंजक चूर्ण और डीडीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। ये दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, यह सही नहीं है। दोनों कार्बनिक यौगिक है, ये भी गलत है। दोनों क्लोरीन यौगिक है, ये सही होगा। दोनों में कैल्शियम यौगिक है, ये भी गलत है। अतः इसका आंसर सी सही होगा। निम्न में कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? ध्रुवन प्रकाश तरंग में होता है, ध्वनि तरंग में नहीं होता। अतः इसका आंसर ध्रुवन हो जाएगा। उपास्थि कार्टिलेज निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है? उपास्थि मूत्राशय में नहीं पाया जाता है, क्योंकि मूत्राशय में हड्डियां नहीं होती हैं। उपास्थि हड्डियों को आपस में जोड़ने रखने का कार्य करता है, इसलिए यह कंठ, नाक और कान में पाया जाता है, यहाँ जहाँ एक से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। अतः इसका आंसर डी मूत्राशय होगा।
निम्न में किसकी कोई इकाई नहीं है? और तो घनत्व का इकाई है या तो इसका ये गलत हो जाएगा। सापेक्ष घनत्व का इकाई नहीं है, ये सही हो जाएगा। विस्थापन का इकाई है इसलिए गलत होगा। दाब का इकाई है इसलिए ये भी गलत होगा, अतः इसका आंसर बी सही होगा। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व को दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन होता है, अतः इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन B2 का राइबोफ्लाविन, एस्कॉर्बिक एसिड का विटामिन C, रेटिनॉल का विटामिन A, थायमिन का विटामिन B1 है। निम्न में कौन सा लौह अयस्क है? डोलोमाइट एक निर्जल कार्बनिक खनिज है जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है, अतः इसका आंसर सी सिडराइट होगा। केलामाइन का डैश का एक अयस्क है। केलामाइन जस्ते का अयस्क है, अतः इसका आंसर डी जस्ता होगा। वह तत्व जो रक्त में नहीं पाया जाता है। तांबा रक्त में नहीं पाया जाता है, अतः इसका आंसर सी तांबा होगा। पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग एवं एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? पौधे के तने में हल्दी प्राप्त होती है, अतः इसका आंसर तना डी सही होगा। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। साथ ही ऐसी सेवा के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन किया जा सकता है, अतः इसका आंसर बी राज्यसभा द्वारा सही होगा। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एक नीति निर्धारित तत्व एक दूसरे के पूरक हैं? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्धारित तत्व एक दूसरे के पूरक हैं, अतः इसका आंसर सी मिनर्वा मिल्स वाद सही होगा। देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों ईवीएम का प्रयोग किया गया? ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले वर्ष 1982 में केरल में हुआ, विधानसभा चुनाव में हुआ था, अतः इसका आंसर केरल सही होगा। राष्ट्रीय आपात घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है? इसे देखते हैं। अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद राष्ट्र सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अतः इसका आंसर बी अनुच्छेद 250 होगा। निम्न में कौन अंतिम सरकार 1946 में शामिल नहीं था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर अंतिम सरकार में शामिल सदस्य नहीं थे, वे दोनों स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शामिल थे, अतः इसका आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और भीमराव अंबेडकर होगा, अतः यह आंसर ई हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्न में से किन पदों टर्म्स का नहीं है, उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में कैबिनेट शब्द का उल्लेख है। लाभ के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 1A एवं 191 1A में है। भारतीय संविधान में फेडरल और बजट दोनों शब्द का उल्लेख नहीं है, अतः इसका आंसर ई हो जाएगा। फेडरल और बजट होगा इसलिए आंसर ई होगा। निम्न में कौन भारतीय संविधान के समर्थित सूची में नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में समर्थित सूची में 52 विषय मूलतः 47 है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषयों को राष्ट्र सूची से समर्थित सूची में शामिल किया गया। वे है शिक्षा, वन नापतोल, वन्य जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, अतः इसका आंसर डी सार्वजनिक व्यवस्था सही होगा। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का चर्चा की गई है, अतः इसका आंसर सी भाग 12 सही होगा। निम्न में कौन राष्ट्रपति के प्रसारण प्राप्त पद धारण नहीं करता है?
लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति के उपरांत पद धारण नहीं करता। इसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा की जाती है तथा उसके पद से हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से किया जाता है। अतः इसका आंसर सी लोकसभा अध्यक्ष होगा। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों की वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। अतः इसका आंसर सी वित्त आयोग होगा। निम्न में कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषताओं का व्यक्त करता है? भारत में कार्यपालिका संसद के निचले सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह भारत में संविधान के संसदीय स्वरूप को व्यक्त करता है। अतः इसका आंसर डी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना होगा। संसद की अस्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? संसद की अस्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 कुल 31 सदस्य होते हैं। लोकसभा के नियम समिति की सिफारिश पर वर्ष 1993 में 17 विभागीय अस्थायी समितियां स्थापित की गई थी। वर्ष 2004 में 7 और समितियां का गठन किया गया। वर्तमान में 24 विभागीय अस्थायी समितियां कार्यरत हैं। इस समितियों का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका की अधिक जवाबदेही को सुनिश्चित करना है। अतः इसका आंसर सी 31 सही होगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? प्रश्न में दिए गए शब्दों में राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या निम्नवत है। बिहार में 243, पश्चिम बंगाल में 294, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230। अच्छा, इसका आंसर ए पश्चिम बंगाल सही होगा। भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपीएटी का सही पूर्ण शब्द रूप निम्न में से कौन सा है? वीवीपीएटी का फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिकेबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अतः इसका आंसर सी वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सही होगा। 1919 में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसानों को किसने संगठित किया? 1919 में ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। दरभंगा महाराज के द्वारा कुछ सुविधाएं देने के कारण यह विद्रोह शांत हो गया। अतः इसका आंसर सी स्वामी विद्यानंद होगा। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। तक्षशिला प्राचीन भारत में मौर्य काल के रूप में प्रमुख केंद्र था। चाणक्य यहाँ पर आचार्य थे। 405 ईस्वी में फयान यहाँ आया था। अतः इसका आंसर तक्षशिला सही होगा। किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था? 1783 ईस्वी में अकाल के बाद सर जॉन शोर के अन्नागार निर्माण के सुझाव के बाद 1784 में पटना गोलघर का निर्माण हुआ, जिसे 1786 में पूरा किया गया। अतः इसका आंसर सर जॉन शोर सही होगा। पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? भूपेंद्र नाथ दत्त ने पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। अतः इसका आंसर सी भूपेंद्र नाथ दत्त होगा। बिहार की कौन सी नदी कैमूर के पठान को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है? सोन नदी कैमूर के बड़ा और छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। अतः इसका आंसर डी सोन नदी होगा। निम्न में कौन सा लोक नायक बिहार में प्रचलित नहीं है? तो इसमें जट जाटिन यह बिहार में प्रचलित है। डोम कच्छ ये भी प्रचलित है। समा कच्छ चकेवा ये भी सही है। विदेशिया ये भी प्रचलित है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। बिहार में सिंचाई के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? बिहार में सिंचाई के लिए नलकूप का प्रयोग किया जाता है, तालाब का ही प्रयोग किया जाता है, नहर का ही प्रयोग किया जाता है, स्लुइस गेट का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग नलकूप का किया जाता है। अतः इसका आंसर ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। निम्न में कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन तथा मीनू मसानी ने मिलकर वर्ष 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। अतः इसका आंसर डी सुभाष चंद्र बोस सही होगा।
आरंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? प्रारंभिक मध्यकाल सल्तनत काल में बिहार का क्षेत्र दिल्ली और बंगाल के सुल्तानों के बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा। अतः इसका आंसर बी बंगाल और दिल्ली होगा। ऑटोबायोग्राफी के राइटिंग्स पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? ऑटोबायोग्राफी के राइटिंग्स पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। अतः इसका आंसर डी लाला लाजपत राय हो जाएगा। निम्न में कौन बिरसा मुंडा के आदर्श में शामिल नहीं था? अंग्रेजों के विरुद्ध दिसंबर 1899 में मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुख्य जनजाति अपने शोषण और उत्पीड़न के लिए खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। बिरसा मुंडा के आदर्श में नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद मुख्य रूप से शामिल थे। इसमें अहिंसा शामिल नहीं था। बिहार के राजगीर परगना के कौन सा स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? 1857 के विद्रोह के दौरान हैदर अली खान ने राजगीर को कब्जे में ले लिया और अपने आप को राजगीर परगना का राजा घोषित कर दिया। अतः इसका आंसर बी हैदर अली सही होगा। अंग्रेजों और डचों के मध्य हुए किस युद्ध के बाद डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया? डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। 1759 में डचों एवं अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच पराजित हुए। उसका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। 1795 में अंग्रेजों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। अतः इसका आंसर बी बेदरा का युद्ध सही होगा। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? पुर्तगालियों ने 1503 में कोचीन के पास अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। इसके बाद 1505 में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। अतः इसका आंसर सी कन्नूर हो जाएगा। सूरत की संधि किन के मध्य हुई थी? सूरत की संधि 1775 ईस्वी में अंग्रेजों तथा रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। इस संधि के अंतर्गत अंग्रेज रघुनाथ राव राघोबा को पेशवा बनाने के लिए 2500 सैनिकों की सहायता देंगे। बदले में अंग्रेजों को सालसेट बेसिन और आसपास के टापू रघुनाथ राव से मिला। अतः इसका आंसर सी अंग्रेजों और रघुनाथ राव सही होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अपनाई गई अधीनस्थ संघ की नीति का काल था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय रियासतों के प्रति अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1935 के दौरान अपनाई गई थी। अतः इसका आंसर बी 1858 से 1935 होगा। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफेद हो गई। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? उपयुक्त कथन लॉर्ड विलियम बेटिंग द्वारा भारतीय हथकरघा उद्योग के पतन के बाद इसमें कार्यरत बुनकरों की खराब होती दशा के संदर्भ में कही गई है। अतः इसका आंसर सी लॉर्ड विलियम बेटिंग का है। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को हॉल मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। यह व्यवस्था मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। अतः इसका आंसर डी हॉल मैकेंजी होगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए किस आयोग का गठन किया था? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के गठन के लिए पील आयोग का गठन किया था। अतः इसका आंसर बी पील आयोग होगा। 1857 के विद्रोह के किस नेता की गिरफ्तारी उसके मित्र के विश्वासघात के कारण संभव हुई? 1857 के विद्रोह में ताता टोपे ने अंग्रेजों को सर्वाधिक परेशान किया। अपने गुरिल्ला युद्ध के कारण उन्होंने विद्रोह को एक नया आयाम दिया, किंतु उनके एक मित्र मानसी ने विश्वासघात करके उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। अतः इसका आंसर सी ताता टोपे होगा। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? पागलपंथी विद्रोह 1813 से 1831 के बीच बंगाल में हुआ। पागलपंथ एक और धार्मिक संप्रदाय था जिसमें करम शाह ने चलाया था। टीपू मीर ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह आंदोलन जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ था। अतः इसका आंसर ए बंगाल होगा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किस वर्ष किया था? राजा मोहन राय ने एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1821 में कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी एवं 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। अतः इसका आंसर ए 1815 ईस्वी सही होगा।
गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक के लेखक ज्योतिबा फूले थे। इस पुस्तक में उन्होंने निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उसके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से सुरक्षा दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अतः इसका आंसर डी ज्योतिबा फूले सही होगा। भारत में किस गवर्नर जनरल के द्वारा सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? भारत में सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली का 1798 से 1805 के दौरान लागू की गई थी। इसके लिए समाचार पत्रों को सेंसरशिप अधिनियम 1799 लागू किया गया। अतः इसका आंसर ए लॉर्ड वेलेस्ली सही होगा। इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष द्वारा 1875 में कलकत्ता में की गई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। अतः इसका आंसर बी शिशिर कुमार घोष सही होगा। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें कुछ न मिलेगा। कांग्रेस की करकानी के संदर्भ में उसकी टिप्पणी किनकी थी? किसने की थी यह टिप्पणी? यदि वर्ष भर में हम एक बार मेढक की तरह टकराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की करकानी के संदर्भ में वो टिप्पणी बाल गंगाधर तिलक की थी। अतः इसका आंसर सी बाल गंगाधर तिलक सही होगा। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई थी। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना 1909 ईस्वी में हुई, किंतु हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव इसके नेताओं B.N. मुखर्जी तथा लालचंद ने की रखी। अतः इसका आंसर 1909 बी सही होगा। किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च 1942 को दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक कहा था। अतः इसका आंसर महात्मा गांधी सही होगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अतः इसका आंसर डी अंबिका चरण मजूमदार सही होगा। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम है सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वैगई। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अतः इसका आंसर डी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई सही होगा। भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पतझड़ वन पाए जाते हैं, जो मुख्यतः मध्य गंगा मैदान से लेकर दक्षिण भारत तक विस्तृत है। इसके बाद भारत में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जो मानसूनी होता है। अतः इसका आंसर सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अतः इसका आंसर डी सही होगा। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र गुजरात में है। अतः इसका आंसर बी गुजरात होगा। भारतीय मौसम की वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में अवस्थित है एवं भारतीय मौसम वेधशाला संस्थान पुणे में अवस्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है। अतः इसका आंसर सी पुणे होगा। निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है? देखते हैं। सिंगरौली से कोयला, यह तो सही है। कोरापुट बॉक्साइड, ये भी सही है। डल्ली राजहरा लौह अयस्क, ये भी सही है। चित्रदुर्ग क्षेत्र मैग्नीज, ये भी सही है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुजरात कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गौरमोता गुहार मोती गुजरात 68
डिग्री 7 पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। अतः इसका आंसर सी हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख एवं जासकर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं काराकोरम, लद्दाख, जासकर। बृहद ग्रेट हिमालय में आते हैं एवरेस्ट एवं कंचनजंगा। लघु हिमालय में आते हैं पीर पंजाल, धौलाधर। अतः इसका आंसर ए ट्रांस हिमालय सही होगा। भारत में अंडमान निकोबार में स्थित नारकोरम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? भारत में मुख्यतः 2 ज्वालामुखी क्षेत्र है, एक बैरन द्वीप सक्रिय प्रकार की, नारकोरम प्रसुप्त प्रकार की। अतः इसका आंसर बी प्रसुप्त सही होगा। मिसिसिपी डेल्टा किसका उदाहरण है? मिसिसिपी नदी पंजाकार डेल्टा के उदाहरण है। गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं नील नदी चापाकार डेल्टा के उदाहरण है। अतः इसका आंसर बी अनगुलित या पंचक डेल्टा सही होगा। निम्न में कौन पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति छत्रक, शैल या गारा, ज्यूजेन या डंगा, ड्राइकांटर, बालूका स्तूप, इंसेलबर्ग लोएस, भेरशिला हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। अतः इसका आंसर बी भेरशिला होगा। निम्न में कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? ज्वारीय बंदरगाह के उदाहरण है कांडला, हल्दिया, कोलकाता। प्राकृतिक बंदरगाह के उदाहरण है पारादीप, तूतीकोरिन, मुंबई। चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। डॉल्फिन रेंज यहीं स्थित है। अतः इसका आंसर सी कांडला होगा। थाल घाट किन 2 नगरों को आपस में जोड़ती है? थाल घाट दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है जो मुंबई एवं नासिक को जोड़ती है। अतः इसका आंसर ए नासिक और मुंबई सही होगा। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के सही क्रम में है। पश्चिम घाट की प्रमुख पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी है। अतः इसका आंसर ए नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी सही होगा। शेषाचलम पहाड़ियाँ जो कि भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आती है किस राज्य में स्थित है? शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। अतः इसका आंसर बी आंध्र प्रदेश होगा। लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? लिम्बू जनजाति सिक्किम में निवास करती है। भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग सिक्किम की प्रमुख जनजातियां हैं। अतः इसका आंसर सिक्किम डी होगा। प्रथम लोक अदालत की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? वर्ष 1982 में गुजरात में प्रथम लोक अदालत की स्थापना की गई थी। यह व्यवस्था गांधीवादी दर्शन आधारित थी। लोक अदालत की कार्रवाई में कोई विजयी या पराजित नहीं होता। लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्राप्त करने के लिए वैधानिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। लोक अदालतों में सभी दीवानी विवाद, वैवाहिक विवाद, नागरिक विवाद, भूमि विवाद, मजदूरी विवाद, संपत्ति बंटवारे संबंधी विवाद, बीमा और बिजली संबंधी आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स पुस्तक के लेखक हंटर बीडेन है। अतः इसका आंसर सी हंटर बीडेन होगा। हाल में जारी किस देश को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में पहला स्थान मिला है? पटना स्थित शोध संस्थान सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस ने भारत को वैश्विक अल्पसंख्यक सूचकांक में शीर्ष स्थान रखा है। इसके बाद दक्षिण कोरिया, जापान, पनामा और अमेरिका का स्थान है। अतः इसका आंसर ए भारत सही होगा। किस संस्था ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी की है? दिसंबर 2022 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वैश्विक जल संसाधनों की स्थिति 2021 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 2002 और 2021 के बीच गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा काफ़ी कमी आई है। रिपोर्ट में कई अन्य वैश्विक हॉटस्पॉट की भी पहचान की गई है जो समान रुझान दिखाते हैं। अतः इसका आंसर बी WMO सही होगा। विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है?
विकलांग लोगों के कल्याण के लिए दिव्यांग विभाग की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना है। सरकार ने नए विभाग के लिए 2000 से अधिक पद सृजित किए हैं जो विकलांग के कल्याण के लिए नीतियां तैयार करेगा। अतः इसका आंसर सी महाराष्ट्र होगा। निम्न में किस नाम से हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप लॉन्च किया गया? हाल ही में भोजपुरी का पहला OTT ऐप चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। अतः इसका आंसर सी चौपाल सही होगा। मोपा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरी गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन किया। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर हवाई अड्डे का नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। अतः इसका आंसर ई सही होगा। पहला G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी मीटिंग का मेजबान कौन सा शहर बना है? बेंगलुरु 13 से 15 दिसंबर तक पहली G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक का मेजबान है। इस मेजबानी वित्त मंत्री और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। G20 का गठन 1990 के दशक के उत्तरार्ध के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसने विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिति को सुरक्षित करना है। सदस्य देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली इत्यादि है और यूरोपीय संघ भी है इसमें। अतः इसका आंसर बी बेंगलुरु होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में फीफा फेयर प्ले देश का अवार्ड निम्न में से किसे मिला है? हाल ही में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर कतर में आयोजित फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन विश्व कप 2022 जीता है। फीफा विश्व कप 2022 के प्रमुख पुरस्कार हैं गोल्डन बूट सर्वाधिक गोल के लिए किलियन एम्बाप्पे फ्रांस को मिला है। उसके बाद फीफा फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को मिला है। अतः इसका आंसर इंग्लैंड सी सही होगा। किस शहर को G20 शिखर सम्मेलन के तहत आयोजित होने वाले शहरी विकास पर अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली? गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरी 20 लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च किया। अहमदाबाद को G20 समिट के तहत शहरी विकास पर होने वाले अर्बन 20 इवेंट की अध्यक्षता मिली। भारत के ने आधिकारिक तौर पर 1 दिसंबर 2023 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। अतः इसका आंसर अहमदाबाद सही होगा। बिहार में जातीय गणना की शुरुआत कब से की गई है? बिहार में जातीय गणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 से की गई है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैशाली जिले में हरसेर गांव में 01 लिखकर किया। अतः इसका आंसर 7 जनवरी 2023 सी ऑप्शन सही होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर कहाँ नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा? बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव नीलगाय अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा। अतः इसका आंसर ए वीर कुंवर सिंह कृषि विश्वविद्यालय डुमराव सही होगा। किस देश ने लिंग पहचान सुधार विधेयक पारित किया और लिंग परिवर्तन नियमों को आसान बनाया? स्कॉटलैंड के कानून निर्माताओं ने एक कानून पारित किया जो ट्रांसजेंडर लोगों के लिए कानूनी रूप से अपना लिंग बदलना आसान बना देगा। यह एक आवेदन के लिए अपने अधिग्रहित लिंग को छोड़ने के लिए आवश्यक समय के 2 साल से घटाकर 3 महीने कर देता है। अतः इसका आंसर स्कॉटलैंड ये सही होगा। किस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में एम्पायर पत्रिका द्वारा अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में शामिल किया गया है? शाहरुख खान अब तक के 50 महानतम अभिनेताओं की एम्पायर सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय अभिनेता हैं। अतः इसका आंसर ए शाहरुख खान सही होगा। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वरिष्ठ नौकरशाह IAS संतोष कुमार यादव को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना NHAI अधिनियम 1988 के तहत की गई थी। यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अतः इसका आंसर बी संतोष कुमार यादव सही होगा। हाल ही में खबरों में रही 10 सूत्री शांति योजना क्या है?
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध को समाप्त करने के लिए 10 सूत्री शांति योजना रेखांकित किया। इन्होंने विश्व के नेताओं से इसके आधार पर एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने का आग्रह किया। अतः इसका आंसर ए रूस यूक्रेन युद्ध से संबंधित योजना पर सही होगा। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए एक विधेयक पेश किया? उत्तराखंड राज्य ने उत्तराखंड लोक सेवा महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2022 पेश किया। सरकार ने राज्य में धर्म परिवर्तन के संबंध में सख्त कानून लाने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता संबंधी विधेयक 2022 भी पेश किया। अतः इसका आंसर सी उत्तराखंड सही होगा। हाल ही में कौन सा संस्थान एक कथित रैंसमवेयर हमले से एक सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा है? अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान एम्स के सर्वर में खराबी की सूचना के बाद एक सप्ताह से अधिक समय तक हैक रहा। रैंसमवेयर उन्नत सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग हैकर्स महत्वपूर्ण डेटाबेस तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच को ब्लॉक करने के लिए करते हैं। ये साइबर अपराधी संबंधित उपयोगकर्ता को डेटा अनब्लॉक करने के एवज में पैसे की मांग करते हैं। एम्स की स्थापना 1956 में जवाहरलाल नेहरू और अमित कौर की देखरेख में हुई थी। एम्स की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा स्वास्थ्य सेवा के सभी क्षेत्रों में उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए एक केंद्र के रूप में की गई थी। हाल ही में किस मंत्रालय ने काशी तमिल संगम का आयोजन किया? काशी तमिल संगम आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महीने का लंबा कार्यक्रम है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना के उपलक्ष्य में काशी संगम तमिल संगमम नामक एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की। अतः इसका आंसर बी शिक्षा मंत्रालय सही होगा। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए? भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक अंतरिम आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो भारत के कपड़ा, चमड़ा, रत्न और आभूषण क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देगा। भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA एक दशक से अधिक समय के बाद दुनिया की एक बड़ी विकसित अर्थव्यवस्था के साथ पहला समझौता है। जापान और दक्षिण कोरिया के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा OECD देश भी है जिसके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुक्त व्यापार समझौते को FTA बोला जाता है। हाल ही में किस मंत्रालय ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना की घोषणा की है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA ने 2022-23 में रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटेशियम उर्वरक के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को मंजूरी दी है। यह योजना रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाती है। अतः इसका आंसर बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय सही होगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ ने भारत के 50वें मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित कुमार द्वारा शीर्ष पद के लिए उनकी सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ नवंबर 2024 तक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। अतः इसका आंसर 50वां बी सही होगा। किस देश ने हाल ही में दूसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? भारत के नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर अध्यक्षता में दूसरी कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की। बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है। इसके सदस्य बंगाल की खाड़ी के तटीय और आसपास के क्षेत्रों में स्थित है। हाल ही में किसने ई-कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। ई-कुंभ का फुल फॉर्म होगा नॉलेज अनलिस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेज। इस पोर्टल का उद्देश्य स्थानीय भाषा में तकनीक पाठ्यक्रम प्रदान करना है। पोर्टल में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम और किताबें 12 अनुसूचित भारतीय भाषा में उपलब्ध होगी। अतः इसका आंसर बी द्रौपदी मुर्मू सही होगा। वन विभाग द्वारा बिहार के किस जिले में हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया जा रहा है? बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा एक हाथी बचाव केंद्र स्थापित किया गया है। हाथी बचाव केंद्र का उपयोग परित्यक्त और घायल हाथियों के पुनर्वास के लिए किया जाएगा। अतः इसका आंसर बी पश्चिम चंपारण सही होगा। हाल ही बिहार के किस शहर में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया?
हाल ही में 7 नवंबर को सासाराम के पायलट बाबा धाम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। यह बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसका आंसर बी सासाराम सही होगा। बेस्ट प्लस ऐप का उद्देश्य क्या है? बेस्ट बिहार इजी स्कूल ट्रैकिंग सिस्टम का उद्देश्य बिहार में सरकारी स्कूलों की निगरानी करना है। यह यूनिसेफ की मदद से बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित किया गया है। और इसका आंसर ए सरकारी स्कूल की निगरानी करना सही होगा। हाल ही में बिहार के नवादा जिले में से किसे इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्री जयनंदन का जन्म 26 फरवरी 1956 को बिहार के नवादा जिले के मिल्की गांव में एक मध्यम परिवर्गीय परिवार में हुआ था। अब तक उनकी 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें श्रमेव जयते, एसी नगरिया में के विधा रहना, सल्तनत को सुनो गांव वालों, विघटन, चौधर हाट और मिल्कियत की बागडोर प्रमुख है। इफ्को पुरस्कार कथा लेखक श्री लाल शुक्ल की स्मृति में वर्ष 2011 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार इस साल हिंदी के ऐसे लेखकों को दिया जाता है जिसकी रचना मुख्य रूप से ग्रामीण और कृषि जीवन को नियंत्रित करती है। अतः इसका आंसर ए जयनंदन सही होगा। मिस्र की काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में बिहार से कौन शामिल हुआ था? डॉक्टर संजय जायसवाल ने मिस्र के काहिरा में आयोजित संसदीय सम्मेलन में भाग लिया। वह वहां जलवायु संसद में दक्षिण एशियाई प्रतिनिधि मंडल के अध्यक्ष के रूप में थे। अतः इसका आंसर ए डॉक्टर संजय जायसवाल सही होगा। निम्न में से कौन सा देश वर्तमान में जून 2022 भारत को कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है? भारत कच्चे तेल की अपनी 85% जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है। जून 2022 तक इराक, रूस और सऊदी अरब भारत के सबसे बड़े 3 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ता है। अतः इसका आंसर सी रूस सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना में कौन प्रस्तावित नहीं था? वर्ष 1946 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल को भेजने की घोषणा की, जिसका सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एवी अलेक्जेंडर को बनाया गया। इस मिशन के प्रस्ताव निम्न थे: भारत संघ का निर्माण, अंतिम सरकार की स्थापना, संविधान सभा हेतु चुनाव। अतः इसका आंसर डी पाकिस्तान का निर्माण सही होगा। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 24 जून 1763 को पटना के तत्कालीन सेना अधिकारी एलिस द्वारा पटना स्थित फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया गया था। बक्सर के युद्ध के दौरान मीर कासिम ने एलिस को पराजित कर पुनः इस फैक्ट्री पर अधिकार पा लिया था। अतः इसका आंसर सी मीर कासिम, नवाब मीर कासिम सही होगा। 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्यासुद्दीन ने युद्ध किया था। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में तिरहुत क्षेत्र में राजा रामदेव सिंह का शासन था। इस समय बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन द्वारा लगातार इस क्षेत्रों में सैनिक अभियान किया जाता था। अतः इस प्रकार इसका आंसर ए तिरहुतों के राजा सही होगा। बिहार में बीरपुर की घटना का संबंध है। बीरपुर की घटना का संबंध सत्याग्रह आंदोलन से है। बीरपुर भागलपुर जिले में स्थित है। बीरपुर सत्याग्रह से जुड़े कुछ प्रमुख सत्याग्रहियों में से राजेंद्र प्रसाद, बलदेव सहाय, प्रोफेसर अब्दुल बारी प्रमुख हैं। अतः इसका आंसर बी सत्याग्रह आंदोलन सही होगा। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित करने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बिहार में छात्र आंदोलन को मजबूत करने तथा उसके अधिकार प्राप्ति हेतु सदैव सकारात्मक प्रयास किए। अतः इसका आंसर ए राजेंद्र प्रसाद सही होगा। विधान परिषद सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। संविधान के अनुच्छेद 169 में राज्य विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। राज्य विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। विधानमंडल में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। यह सबसे न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकता है। वर्तमान समय 2021 अक्टूबर तक भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। अतः इसका आंसर बी 40 सही होगा। किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है? 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद 21 क संविधान में जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51 क में भी संशोधन किया गया। अनुच्छेद 51 क के तहत संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।
प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय के लिए सीमित की जा सकती है? संविधान के अनुच्छेद 352 में बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपातकाल का उल्लेख किया गया। आपातकाल की घोषणा एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने पर आपातकाल 6 माह की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। अतः इसका आंसर सी 6 महीना सही होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में मक्का की सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न में से किस जिले में थी? बिहार देश का एक प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है, जहां रबी और गर्मा मक्का की उत्पादकता काफ़ी अधिक है। उत्पादन के स्तर के अनुसार मक्का की फसल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र जिले कटिहार 6.86 लाख टन, पूर्णिया 4.47 लाख टन और बेगूसराय 3.17 लाख टन थे। वहीं सर्वाधिक 9,419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता अररिया जिले में पाई गई है, जिसके बाद 9,066 किलो प्रति हेक्टेयर पूर्णिया में, 8,201 किलो प्रति हेक्टेयर कटिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थी। अतः इसका आंसर अररिया डी सही होगा। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन होता है? दलहन में पोषक तत्वों की मात्रा और मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की उनकी भूमिका ने उन्हें बिहार में सबसे महत्वपूर्ण फसल बना दिया है। वर्ष 2020-21 में दलहन उत्पादन में अग्रणी जिला पटना 0.6 लाख टन, नालंदा 0.29 लाख टन और औरंगाबाद 0.23 लाख टन थे, जिसका राज्य के कुल दलहन उत्पादन में संयुक्त रूप से 29.7% हिस्सा था। वहीं सर्वाधिक 1452 प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता जहानाबाद में दर्ज किया गया और इस प्रकार आंसर इसका डी पटना सही होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में प्रयुक्त करने के हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई घोषणा के अनुसार उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु 4 प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित करने की जाएगी, जो तकनीकी तथा वित्तीय रूप से व्यवहार्य होगी। अतः इसका आंसर ए 4 सही होगा। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर 30% दर से कर लिया जाएगा। अतः इसका आंसर सी 30% सही होगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। अतः इसका आंसर सी 7.84% सही होगा। आगे है मैथ का क्वेश्चन 141 से 150 तक। इसे मैथ के सेक्शन में सॉल्व कराएंगे और वहाँ अच्छे से समझा देंगे। थैंक यू। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक यू।